हेलो बच्चों, चलिए आज क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी पेपर सेकंड के वो सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस साल आपके एग्जाम पेपर में आने वाले हैं। तो कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना, पर क्वेश्चन को ये मानकर याद करना, समझना, जैसे यही क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में आएंगे। जिस तरह सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह हर साल ये क्वेश्चन पेपर में रखे हुए मिलते हैं। पेपर का नाम तो आपको याद है, ये पेपर सेकंड है, डाइवर्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इस साल आपके एग्जाम पेपर में पक्का फंसेंगे। ठीक है सर, ठीक है सर, जल्दी बताओ, फास्टली, रुको मत। ओके 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 चलिए, तो यूनिट फर्स्ट से मैंने पहला टॉपिक लिया है बेटा। यूनिट फर्स्ट से मैंने पहला टॉपिक लिया है। चलिए देखते हैं पहला टॉपिक कौन सा है। अच्छा खुद बताओ बेटा, आप पहला टॉपिक क्या होना चाहिए। यूनिट फर्स्ट आपने पढ़ रखी है, तो यूनिट फर्स्ट से कौन सा टॉपिक ज़्यादा मोस्टली इंपॉर्टेंट होगा, तो वो है बेटा वेलेनोग्लूसस। ठीक है, ठीक है, नो ग्लूसस। ओके ओके सर, ओके ग्लूसस बेटा आया हुआ क्वेश्चन है और इस बार भी पक्का फंसेगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखवा दो। चलो लो, वेलेनो, ठीक है, ग्लूसस पेपर में आता है यार, ये पेपर में आता है भैया, इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, वेलेनोग्लूसस, एक तो नाम बड़े अजीब है इनके। ठीक है, और यूनिट फर्स्ट का नाम आपको याद आई, ओरिजिन ऑफ कोल्डेट्स एंड हेमिकोल्डेटा। तो सिंपल सी बात है, ओरिजिन ऑफ कोल्डेट्स। ओहो, तो सेकेंड टॉपिक जो है ना हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, यानी कि कोर डेट्स जो होते हैं ना, यानी कोल डेटा जैसा बोला जाता है, यानी कि जो कोल डेट्स हैं बेटा, इसमें तुम्हें दो चीज़ें पढ़ लेनी है। आप कहोगे सर वो कौन कौन सी पढ़ लेनी है, दो या तीन चीज़ें, जितना हो सके कोल डेट्स को अच्छे से कवर कर लो। यानी कि जितना हो सके कोल डेटा को आप अच्छे से कवर कर लो, क्योंकि कोल डेटा के बहुत सारे क्वेश्चन, यानी कि एक या दो क्वेश्चन पक्का रखो मिलेंगे। सबसे पहले तो पढ़ लो इसमें ओरिजिन। ठीक है सर, पढ़ लेंगे ओरिजिन। ठीक है बेटा, ये पढ़ो, सबसे पहले ये पढ़ो। अच्छा सर पढ़ लेंगे, चलो आगे बताओ। अच्छा क्लासिफिकेशन भी तो पढ़ना पड़ेगा ना इसका यार। तो क्लासिफिकेशन कौन पढ़ेगा भाई, और बड़ा इजी होता है क्लासिफिकेशन। जहां आ जाता है समझो नंबर, बस थ्योरी होती है, लिखना होता है। अच्छा इसका एक और पढ़ लेना। ठीक है, कोल्डेट्स का ओरिजिन, क्लासिफिकेशन एंड नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है सर, ये पढ़ लेंगे, आगे बढ़ाओ। कैरेक्टरिस्टिक्स सर ये तो हमने पढ़ लिया तो और बढ़िया हो गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो कोल डेटा के बारे में। जितना ज़्यादा पढ़ोगे ना कोल डेटा के बारे में, इतना आपको बेनिफिट मिलेगा, इतने ज़्यादा मार्क्स आपके आएंगे पक्का, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन फंसते हैं यहाँ से कोल डेटा के। बस पहली यूनिट से ये दोनों के दोनों टॉपिक तो मैंने लिए हैं, इसके अलावा मैंने कुछ लिया ही नहीं है। कभी सोचोगे सर यूनिट फर्स्ट से और क्या लोगे। अच्छा यूनिट सेकंड का नाम बताओ जल्दी, फास्टली। देखो यूनिट बाय यूनिट इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना पड़े टॉपिक उठाने में, टॉपिक देखने में। अपना मॉडल उठाओ, अपनी बुक उठाओ, जिससे भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, वहाँ से अपने नोट्स बनाओ। और लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा फंसने वाला है, पक्का 100% श्योर वही फंसेगा, देख लेना आप। 1 2 3। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट सेकंड का मैंने थर्ड टॉपिक लिया है, बड़ा सिंपल बड़ा इजी है। एम्फीओसस का नाम भैया बहुत बार आपने सुन रखा है। ठीक है, एम्फीओसस। देखो एम्फीओसस में बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन आपको क्या बनना है, एक्सटर्नल फीचर पढ़ने हैं। ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ लेना, बस आपका काम हो जाएगा। एक्सटर्नल फीचर और उसका क्लासिफिकेशन हर साल एग्जाम पेपर में रखा हुआ मिलता है। ठीक है, हर साल, ये नहीं कि इसी साल आएगा ये हर साल है, अगले साल ही पूछेगा, ये जब एग्जाम होंगे तब पूछेगा। एम्फीओसस, ठीक है बेटा, ओके सर, एम्फीओसस। ठीक है, ये अब इसमें पढ़ना क्या है बेटा, इसमें दो चीज़ें पढ़नी है। कौन कौन सी पढ़नी है सर जल्दी बताओ। एक तो पढ़नी है आपको इसके जो है एक्सटर्नल फीचर। ठीक है सर, पढ़ लेंगे एक्सटर्नल फीचर, क्योंकि यार बहुत बड़े टॉपिक है ना। FEA फीचर, FEATURE। तो एक्सटर्नल फीचर, और इसके साथ साथ में एक और है इसका क्लासिफिकेशन। ये पढ़ो बेटा, इसका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये पढ़ो, दो चीज़ें पढ़ लो, दोनों में से एक चीज़ कंफर्म है। एक्सटर्नल फीचर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। फीचर की जगह ना फीचर्स कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एम्फीओसस से जो है ना एक्सटर्नल फीचर पूछता है और क्लासिफिकेशन पूछ लेता है। इसका बहुत ईजी है, प्रीवियस पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ये भी हैं
और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी है, ठीक है। तो इसीलिए इन्हीं क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना। और जो ये तुम देख रहे हो ना, ये वाला जो क्वेश्चन है यानी कि एक्सटर्नल फीचर, ये 2026 जब आप एग्जाम पेपर दोगे तो ये पेपर में रखा हुआ मिलेगा, चाहे लॉन्ग में मिले या शॉर्ट में मिले। ज़्यादातर शॉर्ट में पूछता, लॉन्ग में कम पूछता, पर है बहुत इंपॉर्टेंट, है बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसी यूनिट का मैंने एक टॉपिक और लिया है, एंडोस्टाइल। ये जो है ना एंडोस्टाइल, ये बेटा स्टाइल मारता है, मार के दिखवाओ जरा इससे स्टाइल। अब तुम कैसा लगवाओगे इससे स्टाइल, याद करके समझ के पेपर में मार कराओगे स्टाइल। तो ये है एंडोस्टाइल, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंडोस्टाइल भी। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है एंडोस्टाइल। यूनिट सेकेंड का नाम तो आपको याद है ही। अच्छा, क्या नाम है, सीफेलोकोल्डेटा एंड यूरोकोल्डेटा। यूरोकोल्डेटा से भी एक क्वेश्चन आता है, यानी कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरोकोल्डेटा, ये बाद में लिखवाऊंगा। लेकिन उससे पहले 5वां टॉपिक अगर आप कहोगे सर कौन सा है इस यूनिट का, तो बेटा वो है टेडपोल लार्वा, टेडपोल लार्वा ऑफ, ठीक है, हार्डमानिया, ठीक है। टेडपोल लार्वा ऑफ हार्डमानिया, ये पेपर में बहुत बहुत बार पूछा गया, ठीक है। सोच रहे होगे सर नहीं, एक बार भी नहीं पूछा गया, अभी बताता हूँ बेटा। ये टेडपोल लार्वा, ठीक है, टेडपोल लार्वा, ठीक है, टेडपोल लार्वा, ठीक है, टेडपोल लार्वा ऑफ हार्डमानिया, ठीक है बेटा, ऑफ हार्डमानिया, ठीक है बेटा। ये टेडपोल लार्वा ऑफ हार्डमानिया, या इसको ना, या इसको एक नाम से और जानते हैं हम, कायांतरण, यानी कि बेटा क्या नाम आता है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, जिसको आप हिंदी में बोलते हो प्रतिगामी कायांतरण, ठीक है। इस नाम से ज़्यादातर पेपर में पूछा जाता है। लेकिन फिलहाल टेडपोल लार्वा ऑफ हार्डमानिया, इस टॉपिक को मैं पढ़ाने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ना है ये पढ़ लो, लॉन्ग क्वेश्चन अगर पढ़ना है तो एक क्वेश्चन ये पढ़ लो, इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पक्का फंसने वाला है, ये पक्का फंसने वाला है, मत छोड़ना बिल्कुल, ठीक है। ये पक्का फंसेगा इस बार, 100% श्योर है, लिख के ले लो, ठीक है। चलिए, इसका एक टॉपिक और है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, इस यूनिट का एक टॉपिक, लास्ट टॉपिक ले लिया मैंने इस यूनिट का, बस। करेक्टर, ठीक है सर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ऑफ क्या है, यूरोपोडा, यानी कि यूरोपोडा नहीं, यूरोकोल्डेटा, यूरोकोल्डेटा, ठीक है बेटा, यूरोकोल्डेटा, ओके ओके, यूरोकोल्डेटा। तो बेटा ये जो टॉपिक तुम देख रहे हो ना, ये शॉर्ट में आता है, एक दो बार पूछा गया है, बट इतना मोस्टली इंपॉर्टेंट नहीं है। पर जो मैंने ऊपर वाला टॉपिक दिया है ना, इसको तो तुम पढ़ ही लो, ये तो कंफर्म क्वेश्चन है, टेडपोल लार्वा ऑफ हार्डमानिया, ठीक है। चलिए, यूनिट, ठीक है, यूनिट कितने से लिया है मैंने, ये यूनिट कितने से लिया है, यूनिट थर्ड से, यानी कि यूनिट सेकंड से लिया। यूनिट सेकंड का नाम मैंने आपको बता दिया, सीफेलोकोल्डेटा एंड यूरोकोल्डेटा। अब एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ, इसका एक नाम और है, कभी सोचो कि यार इस नाम से ये पेपर में आ गया तो क्या होगा, ठीक है। ब्रांचिओस्टोमा, नाम सुना, ब्रांचिओस्टोमा एक नाम और है। कभी सोचो कि यार मैं तो एम्फियोसस पढ़ के गया था, लेकिन ब्रांचिओस्टोमा पेपर में आ गया, मैंने कुछ नहीं लिख के आया, तो ब्रांचिओस्टोमा नाम से भी ये जाना जाता है, ठीक है। पक्का फंसेगा, इनको रोकने वाला कोई नहीं है, ठीक है। ये पक्का फंसने वाले क्वेश्चन है। चलिए, तो ज़्यादातर यूनिट 4 तक आपको पढ़ना है अच्छे से, और यूनिट 4 तक पढ़ लिया ना आपने, बस वहीं से क्वेश्चन आते हैं। यूनिट 4 के बाद 5, 6, 7, 8 यूनिट सब बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे मोस्टली जो यूनिट है ना, वो हमारी 3rd यूनिट है, जिसका मैंने टॉपिक नंबर 7 लिया है। सबसे ज़्यादा इसी से पूछता है, जेनेरिक नेम ऑफ बर्ड्स, यानी कि 2 या 3 या कुछ वैज्ञानिक पक्षियों के आपको नाम, यानी कुछ पक्षियों के वैज्ञानिक नाम देने हैं। कुल मिलाकर बात ये है। चलिए, यूनिट 3rd का है ये, जेनेरिक नेम, ठीक है सर, जेनेरिक नेम, ओके ओके, जेनेरिक नेम ऑफ वर्ड्स, ठीक है बेटा, ये वर्ड्स, VIRDS, ओके ओके ओके। अच्छा ठीक है, एक टॉपिक और लिया मैंने इससे, 8वां टॉपिक, बड़ा शानदार टॉपिक है। आप सोचोगे कि सर ये शानदार टॉपिक कौन सा है, डेंटल फॉर्मूला ऑफ एन एडल्ट मैन, यानी कि मानव का दंत सूत्र, ठीक है, ठीक है। यानी कि ध्यान देना, डेंटल फॉर्मूला मिल जाएगा, सब इजी है। डेंटल फॉर्मूला ऑफ, ठीक है सर, डेंटल फॉर्मूला ऑफ एंड, ठीक है, एडल्ट, ADULT, एडल्ट मैन, ठीक है, यानी कि मानव का दंत सूत्र, हिंदी में कहते हैं इसको मानव का दंत सूत्र। लिख लो, मानव का दंत सूत्र, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कवर करो। तो क्या फॉर्मूला होता है, किसी को याद है? अबे यार यूनिट 3rd है ये,
यानी कि क्लासिफिकेशन एंड करेक्टर जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ठीक है, वर्टिब्रेट्स। तो यार ढंग से पढ़ो ना, यूनिट बाय यूनिट अच्छे से। तो यह है जेनेटिक नेम ऑफ बर्ड्स पढ़ो, डेंटल फॉर्मूला ऑफ एन एडल्ट मैन, यानी कि कहने का मतलब यह है कि मानव का दंत सूत्र लिखिए। अब दंत सूत्र के बारे में कैसे बताओगे, फॉर्मूला कैसे लिखोगे, वो आपकी मर्जी है, लेकिन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे कोई रोक नहीं सकता, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा सर इसका एक टॉपिक और है, नमा टॉपिक और है, नमा टॉपिक और है। न्यू का नाम सुना आपने, न्यू टेनी, ओहो न्यू टेनी, कितना शानदार नाम है। अरे लॉन्ग क्वेश्चन फंसता है, लेकिन शॉर्ट में पता नहीं कहाँ से दे देते हैं ये न्यू टेनी को। अब यार 3 लॉन्ग, जिनकी यूनिवर्सिटी में 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं, वो 4 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, उनमें से 2 करने होंगे। और जिनकी यूनिवर्सिटी में 1 लॉन्ग क्वेश्चन करना होता है, ठीक है, 800 शब्दों में 25 मार्क्स का, ठीक है, वो 3 क्वेश्चन दे रखे होंगे, 1 करना होगा। अब उनमें से एक क्वेश्चन 100% पढ़ा हुआ आते ही आता है, बस चुनना होता है कि सर चुने कौन सा, करें कौन सा। और लघु उत्तरीय क्वेश्चन सिंपल सी बात है, आपको 5 दे देगा, उसमें से 2 करने होंगे, 5 करने हैं तो 8 दे देगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो डेंटल फॉर्मूला ऑफ एन एडल्ट मैन, जितने पढ़ा रहा हूँ अच्छे से कवर कर लो, मत छोड़ना कोई भी टॉपिक। अच्छा दूसरा क्या लग रहा है, दूसरा क्या लग रहा है, मैंने क्या बोला था, न्यू, ठीक है, टोमी, न्यू टोनी बोला था मैंने, है ना, नी बोला था, नी, न्यूटोनी या न्यू टेनी बोलते हैं इसको, न्यू टेनी ऐसे बोल रहा था, ये न्यू टेनी, या ऐसे लिख लो कोई दिक्कत ना है, न्यू टेनी ये, ठीक है, न्यू टेनी, ओके कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये हो गया हमारा। अभी तो बेटा एक टॉपिक और है, 7, 8, 9, 10, सबसे मोस्टली इंपोर्टेंट टॉपिक तो रह गया, माइग्रेशन इन बर्ड्स, यानी कि पक्षियों में प्रवासन, ठीक है, प्रवासन, पक्षियों में प्रवासन, सबसे ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाने वाला। पता नहीं क्या है इस क्वेश्चन में, ऐसा थ्योरी है, लेकिन कह दिया गया यार सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, और प्योर जिंदी थ्योरी है एक धोरे से, ठीक है। तो डाल दो जरा, हेडिंग लिख लो, माइग्रेशन, ओके सर, दिख रहा आप लोगों को, हाँ सर दिखाई दे रहा, माइग्रेशन इन वर्ड्स, VIRDS, यानी कि पक्षियों में प्रवासन, ठीक है बेटा, ये है पक्षियों, ओके आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ये पक्षियों में आ जाएगा, प्रवासन, ठीक है, प्रवासन, ओके पक्षियों में प्रवासन, ठीक है ये। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हिंदी इंग्लिश में लिख सकते हो, पर आपको हिंदी में लिख लेना है अच्छे से, माइग्रेशन ऑफ, ठीक है, माइग्रेशन इन वर्ड्स, ठीक है, माइग्रेशन इन वर्ड्स, दिख रहा होगा आप लोगों को, हाँ इतना तो आ ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, माइग्रेशन इन वर्ड्स, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बताऊँ, जब कभी किसी के सांप काट लेता है, ठीक है, यानी कि जब कभी सांप काट लेता है तो उसकी दंत क्रिया क्या होती है, उसके बारे में बहुत पूछा जाता है, उसको बोलते हैं हम सर्प दंत क्रिया, यानी कि विटिंग मैकेनिज्म ऑफ स्नेक, ठीक है। डाल दो जरा, 11वां टॉपिक लिख लो, ठीक है, सबसे ज़्यादा इसी से पूछता है, ठीक है, यानी कि विटिंग, विटिंग, विटिंग मैकेनिज्म, ठीक है बेटा, विटिंग मैकेनिज्म, ओके सर, विटिंग मैकेनिज्म ऑफ स्नेक, ठीक है बेटा, स्नेक, SNAK, स्नेक, ओके ये। तो यार इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, सर्प दंत क्रिया, कोई दिक्कत नहीं है, सर्प दंत क्रिया लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में भी लिख लो यार, क्योंकि काम में आगा ना आपके। अच्छा ठीक है, तो ये जो 5 टॉपिक मैंने लिए हैं ना, ये यूनिट 4 से लिए हैं, कभी कहो कि सर किससे लिए हैं, यूनिट 3 से लिए हैं, हाँ यूनिट 3 से लिए हैं, यूनिट 3 का नाम आपको याद है, कोई दिक्कत नहीं है, ये 5 के 5 टॉपिक यूनिट 3 में मिल जाएंगे, और यही बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, यहीं से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन निकालेगा, ठीक है नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन हमारा 11वां हो गया। अच्छा जो मेरे पास 12वां टॉपिक है ना, वो यूनिट 4 का है, अब ज़्यादा बड़े बड़े टॉपिक बचे नहीं हैं, ठीक है, कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड, ठीक है, फिजियोलॉजी ऑफ वर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो यूनिट 4 का नाम मैंने बता दिया, लिख लो साइड में, ठीक है, और यूनिट 4 के मैंने कुल 2 टॉपिक लिए हैं, बल्कि एक टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि मैं लिखवाने वाला हूं, उस पर ध्यान देना आपको, ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉन्ग क्वेश्चन है ये एक ही टॉपिक ले लें या 2 ले लें, चलो एक ले रहा हूँ, और ये सबसे ज़्यादा मोस्ट है, और सबसे ज़्यादा मोस्ट कौन सा है वो, चलो वो देख लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। इंटेग्यूमेंट, लाइन पे ध्यान देना, ये आप सोच रहे हो मैंने ऐसे क्यों लिखा, इंटेग्यूमेंट, ठीक है, इंटेग्यूमेंट एमोंग, ठीक है बेटा, एमोंग, इंटेग्यूमेंट एमोंग, ठीक है,
वर्टिब्रेट्स, ठीक है बेटा, यानी कि कम, आप पूरा लिख लेना, कंपैरेटिव, ठीक है, कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ, ठीक है, इंटेग्यूमेंट वर्टिब्रेट्स, यानी कि हिंदी में इसको मैं लिखूं तो हिंदी में कुछ ऐसे लिखा जाता है, ये कशेरुकियों, ठीक है, कशेरुकियों के आवरण बोला जाता है इसको, कशेरुकियों के आवरण या कशेरुकियों के मध्य आवरण, रह गया यार, मध्य तो रह गया, मध्य, कशेरुकियों के मध्य आवरण, ठीक है बेटा, मध्य आवरण का तुलनात्मक अध्ययन, ठीक है बेटा, तुलनात्मक अध्ययन, ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन, यानी कि बस ये है, बात ये है, बस यही है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मोस्टली इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक है 2026, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लगा सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट 4 का बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक ही टॉपिक लूंगा, इससे ज़्यादा मैं लूंगा नहीं, फंसा हुआ मिलेगा पक्का भी। हिंदी में क्या, मैंने क्या बोला, कशेरुकियों के मध्य आवरण का तुलनात्मक अध्ययन, ठीक है, कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ, यानी कि कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ इंटेग्यूमेंट, ठीक है, अमोंग वर्टिब्रेट्स, तो कशेरुकियों के मध्य आवरण का तुलनात्मक अध्ययन, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है, या इस त्वचा क्या है, त्वचा का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन आपसे एक लॉन्ग में पूछेगा, 100% आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 12वां यूनिट 4 का बस एक ही टॉपिक लूंगा, हटाओ, उससे ज़्यादा नहीं ले रहा यार, ठीक है, यूनिट 4, ठीक है, यूनिट 4 अब जो है आसानी से बड़े इजी तरीके से आप कवर कर लोगे। नेक्स्ट यूनिट का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम है तो सिंपल सी बात है, बहुत इजी होने वाला डाइजेस्टिव सिस्टम। 2 टॉपिक लिए हैं मैंने, आप सोच रहे हो कौन कौन से लिए हैं, केवल 2 टॉपिक, दोनों शॉर्ट, लॉन्ग नहीं, दोनों शॉर्ट, 12वां 13वां, ठीक है, 12वां 13वां, और 13वां टॉपिक है हमारा डेंटिशन, ठीक है बेटा, डेंटिशन, ओके सर, डेंटिशन, बड़ा डा बनाओ, डी बड़ा बनाओ, डेंटिशन ऑफ, ठीक है, डेंटिशन ऑफ, ओके, डेंटिशन इन लिखो, इन डेंटिशन इन मेमल्स, डेंटिशन इन मेमल्स, ठीक है सर, मेमल्स, MEMMALS, यानी कि स्तनधारी में दंत विन्यास, है ना, स्तनधारी में दंत विन्यास, स्तनधारी में दंत विन्यास, या स्तनधारियों में, ठीक है, स्तनधारियों में दंत विन्यास लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, दंत विन्यास, ठीक है बेटा, हिंदी में लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ढूंढने में बहुत दिक्कत पड़ती है यार, इन क्वेश्चन को मॉडल पेपर में ढूंढने में बड़ी दिक्कत पड़ती है, इसलिए मैंने हिंदी में लिख दिया स्तनधारियों में दंत विन्यास। वेरी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पक्का फंसने वाला, शॉर्ट क्वेश्चन पक्का फंसने वाला है, किसका, यूनिट 5 का, डाइजेस्टिव सिस्टम का। अच्छा, एक और लिया है मैंने 13वें के बाद, एक और लिया है 14वां क्वेश्चन, और 14वां टॉपिक हमारा ये है, देखो आपने कभी पढ़ा होगा फिश डॉग, देखिए फिश डॉग का आहार नाल, ठीक, एलिमेंट्री कैनल ऑफ फिश डॉग, जिसको आप एक नाम से और जानते हो, ठीक है, एलिमेंट्री, ठीक है, पेपर में कई बार पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं है, एलिमेंट्री केनाल बोलता है, केनाल, एलिमेंट्री केनाल ऑफ, यानी कि फिश डॉग बोल दो, या इसका एक नाम और आता है, वो आता स्कोलियोडोन, ठीक है, स्कोलियोडोन, फिश डॉग को आप स्कोलियोडोन भी कहते हैं, तो दोनों के दोनों टॉपिक यूनिट 5 के लिए हैं मैंने, ठीक है, ये यूनिट 5 के, बहुत बढ़िया, अच्छे से कवर करो, कोई दिक्कत नहीं है, एलिमेंट्री केनाल ऑफ, ठीक है, स्कोलियोडोन, ठीक है, आता पेपर में, लेकिन फिर भी ज़्यादा मोस्टली इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो तुम देख रहे हो ना स्तनधारियों में दंत विन्यास, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट में, ठीक है, ये लॉन्ग में आपसे पूछ लेता है क्योंकि बड़ा टॉपिक है ये वाला, और लॉन्ग में ना के बराबर, क्योंकि लॉन्ग में जब हमें पता है कि यार ये पूछेगा इस बार, तो हम यही क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर ले रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, कहाँ गया हमारा माइग्रेशन इन वर्ड्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 2 क्वेश्चन लॉन्ग में आएंगे 100%, इन्हें कोई रोक नहीं सकता, एक चुनना होगा, चाहे वो ये चुनो या फिर ये चुनो, तो 100% इन दोनों क्वेश्चन को मैं शाम के टाइम लेक्चर अपलोड करूंगा, वो देख लेना। आप शॉर्ट क्वेश्चन आप पढ़ लो, तैयार कर लो, ठीक है, वेरी शॉर्ट भी तैयार कर लो, पर लॉन्ग क्वेश्चन मैं ये क्वेश्चन मैं तैयार करवा दूंगा आपका माइग्रेशन इनवर्ड्स, एक क्वेश्चन में ये तैयार करवा दूंगा आपका डेडपोल लार्वा ऑफ हार्ड मानिया, एक आधा क्वेश्चन और तैयार करवा दूंगा, बस एक क्वेश्चन तो आ गया यार MJPRU वालों में, ठीक है, बाकी जिस भी यूनिवर्सिटी के आप लोग अपना अपना हिसाब से देख लो, ठीक है। चलिए, तो यूनिट 5 आ गया, यूनिट 6 रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक टॉपिक लिया है मात्र मैंने एयर सैक्स, यानी कि ईयर सैक,
एयर सैक का मतलब होता है वायु कोष्ठ, पक्षियों में वायु कोष्ठ, ठीक है, जो कि पेपर में पूछा जाता है। 15वां टॉपिक लिया है मैंने एयर शैक, ठीक है बेटा, एयर शैक, ठीक है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूनिट 6 का मैंने केवल एक ही टॉपिक लिया है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ये है यूनिट 6, बेटा नाम भी याद करो, यूनिट 6। देखो मैं यूनिट बाय यूनिट क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि आपको कोई दिक्कत ना पड़े, समझने में कोई दिक्कत ना पड़े, ढूंढने में कोई दिक्कत ना पड़े। कुछ नहीं पढ़ा है तो बस इन क्वेश्चन में जो मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाले हैं, बस यही अच्छे से कवर कर लो। आए कुछ भी यही लिख के आओ, आए कुछ भी यही लिख के आओ, नंबर मिलेंगे, पर लिखने का बिल्कुल सटीक तरीका होना चाहिए। ये नहीं कि अलाए बलाए फालतू भर दिया, ये नहीं करना है, बिल्कुल सटीक तरीके में अच्छे करके लिखाओ। अरे तुम्हें कुछ याद नहीं है, क्वेश्चन है पता कि यार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। जैसे मान लो क्लासिफिकेशन आ गया, कोल्ड डेट्स का क्लासिफिकेशन आ गया, ठीक है, पता है कि क्लासिफिकेशन आ गया, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, उसके बारे में थोड़ा सा लिखो अच्छे से, ठीक है, जो जो याद है वो लिख दो। बाकी जो है लॉन्ग क्वेश्चन फंसा, लॉन्ग क्वेश्चन है तो अपने पास से बना बना के अच्छे से लिखियो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी भरी हुई होनी चाहिए अच्छे तरीके से। बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं जो बिना पढ़े एग्जाम देने चले जाते हैं, ऐसे ही उठाया चले गए, ठीक है, वो भी पास हो जाते हैं, नंबर उनके भी अच्छे आते हैं। रीज़न यही होता है, बस कॉपी अच्छे से भर के आओ, ठीक है। तो एयर सैक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा 16वां देखो जरा, 16वां देखो बेटा, 16वां टॉपिक वो है हमारा यूनिट 7 से। यूनिट 7 के मैंने 2 टॉपिक लिए हैं और दोनों टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा मैं पहला टॉपिक लेता हूं, चलो 16वां टॉपिक जो मेरे पास है वो है वेरियस टाइप्स ऑफ यूटेररी इन मैमल्स, ठीक है बेटा, ध्यान देना, ओके ओके ओके, यानी कि वेरियस टाइप्स, ओके सर, वेरियस टाइप्स ऑफ, ठीक है, यूटेररी, यूटेरी बोल दो यार, यूटेरी इन मेमल्स, ठीक है, मेमल्स। चलिए तो बेटा ये जो टॉपिक लिया है ना मैंने, अगर कुछ पूछा इस यूनिट से तो वह यही पूछेगा, इससे हट के कुछ नहीं पूछेगा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सो जल्दी बताओ, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? स्तनधारी, स्तनधारी, ठीक है सर, स्तनधारी गर्भाशय का विकास, यानी कि प्रकार, गर्भाशय के प्रकार, स्तनधारी गर्भाशय के प्रकार, ठीक है बेटा, स्तनधारी गर्भाशय के प्रकार। और जो वर्टिब्रेट्स होते हैं ना, यानी कि वर्टिब्रेट्स के हृदय का विकास, वर्टिब्रेट्स मतलब कशेरुकियों के हृदय का विकास, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, जिसको बोलते हैं इवोल्यूशन। 18वां टॉपिक है, 17वां टॉपिक है हमारा इवोल्यूशन, ठीक है बेटा, इवोल्यूशन ऑफ हार्ट, HEART, यानी कि इवोल्यूशन ऑफ हार्ट, ठीक है, एमोंग एवोल्यूशन ऑफ हार्ट एमोंग, ठीक है, वर्टिब्रेट्स, लिख दूं यहीं में आ जाएगा, वर्टिब्रेट्स आ तो गया यार, जबरदस्ती बढ़ा दिया मैंने। ये लिखो हिंदी में, इसको हिंदी में लिख लो, यानी कि कशेरुकियों, कशेरुकियों, ओके सर, ओके, कशेरुकियों, ठीक है, कशेरुकियों के दिल मत लिखो यार, ऐसे लिखो हृदय, अरे हृदय कैसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है क्या हृदय, चलो कोई बात ना, कशेरुकियों अपने हिसाब से लिख लियो, कशेरुकियों के हृदय का विकास, ठीक है बेटा, ये पढ़ लो से करके इसको, ठीक है, चलो जैसे भी है मैंने लिख दिया। तो ये ढूंढो, मॉडल में टॉपिक मिलेगा आपको और करो, मत छोड़ो, करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ाएं फिर इस चीज़ को, ठीक, कितने टॉपिक हो गए? 17, बस 1-2 टॉपिक और लूँगा बस। ये जो है ना, ये दोनों टॉपिक मैंने किससे लिए हैं, ये वाला यूनिट 7 से लिए हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, यूनिट 7, ठीक है, यूनिट 7 से लिया है मैंने बेटे, ये यही लिख दिया मैंने। चलो अभी मैं रेज कर देता, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको ये दोनों के दोनों टॉपिक मिल जाएंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ यूटेरी इन मेमल्स, स्तनधारी गर्भाशय के प्रकार, और एक मिल जाएगा इवोल्यूशन ऑफ हार्ट एमोंग, ठीक है, वर्टिब्रेट्स, शॉर्टकट मार दिया मैंने यहाँ पे, वर्टिवी आगा, बल्टी आगा, ठीक है, कभी सोचो यहाँ पूरा करो इसको, वर्टिब्रेट्स, ठीक है, अब सही है, ओके ओके, कशेरुकियों के हृदय का विकास, उसको हिंदी में बोला जाता है, ठीक है। पहले जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक, क्योंकि यार टॉपिक ना थोड़े बड़े बड़े टाइप के दे रखे हैं, पर घबराओ मत, इजी टॉपिक है, इससे इजी कहीं नहीं। बस 2 टॉपिक और रह गए हैं, 2 या 3 टॉपिक, 2 टॉपिक रह गए हैं, 19 टॉपिक लूँगा, ज़्यादा नहीं बस, ठीक है, 2 टॉपिक और रह गए हैं। ये दोनों के दोनों टॉपिक यार पढ़ लो, मेहनत कर लो, क्योंकि देखो आपकी लाइफ है। 18वां जो टॉपिक लिया ना मैंने, 18वां टॉपिक वो लिया है मैंने किस चीज़ से, 18वां जो टॉपिक लिया है वो यूनिट 8 से लिया है मैंने, नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम से जो आपने 18वां टॉपिक, और भी एक नाम हो रहा है यूनिट का, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं नर्वस सिस्टम बोल दिया, ठीक है। तो 18वां जो टॉपिक लिया है ना, वो भैया मैंने पहले लिया विजुअल,
VISUAL, ठीक है, विजुअल, ठीक है, रिसेप्टर, पूरा बनाओ, रिसेप्टर, ठीक है, विजुअल रिसेप्टर्स। तो बेटा इसको कहते हैं दृश्य संग्राहक, आता पेपर में दृश्य संग्राहक, ठीक है, विजुअल रिसेप्टर। अच्छा 19वां जो टॉपिक है ना हमारा वो है ऑडिटरी, OUDI, ऑडियो होता है ना, ऑडिटोरी, ठीक है, ऑडियोटरी, ठीक है, रिसेप्टर, रिसेप्टर, ठीक है बेटा, ये रिसेप्टर्स, इसको बोलते हैं हम संग्राहक, ऑडियो, अरे यार श्रवण बोला जाता है इसको हिंदी में, श्रवण संग्राहक, ठीक है, श्रवण संग्राहक ये बोला जाता है, ठीक है। अच्छा 20वां टॉपिक एक और लिख दूं या 19 ही रहने दूं? चलो यार 20वां टॉपिक एक और लिख दो, डेवलपमेंट, जब कर रहे हैं पूरा, डेवलपमेंट, 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 ये यूनिट 4 का है, डेवलपमेंट इसका नहीं है यहाँ पे, तो यूनिट 8 के ये दोनों के टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए, यूनिट 8 हमारी पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। दोनों में से एक फंसेगा पक्का, दृश्य संग्राहक या श्रवण संग्राहक, दोनों में से एक पक्का आता है शॉर्ट क्वेश्चन में, लॉन्ग यहाँ से पूछता नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ फीचर, FEATHERS, फीचर्स, ठीक है, इन वर्ड्स, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं पक्षियों के, ठीक है, फोकस करना ठीक से, पक्षियों के पंखों का विकास या पंखों का परिवर्धन, ठीक है बेटा, ये परिवर्धन। तो ये क्वेश्चन बहुत कम पेपर में पूछा जाता है, पक्षियों के पंखों का परिवर्धन, ना के बराबर पूछा जाता है, बट पूछा तो जाता है, ना के बराबर पूछा जाता है, बट पूछा जाता है, ठीक है। तो इतने टॉपिक मैंने 20 पूरे टॉपिक करवा दिए हैं यूनिट बाय यूनिट। अब आप ढूंढो, अब इन टॉपिकों को जितने भी शॉर्ट बोले हैं उनको कवर करो, जितने लॉन्ग बोले हैं उनको कवर करो, और अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो बस 2 टॉपिक अच्छे से कवर कर लो जो मैंने बोला था। एक तो मैंने जो बोला था लार्वा डेट यानी कि टेटपोल लार्वा ऑफ हार्डमोनिया, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में पक्का फंसेगा, और माइग्रेशन इन वर्ड्स, ठीक है, एक लॉन्ग क्वेश्चन तुम्हारा ये तैयार हो गया। और अगर इससे भी तुम्हारा मन ना भर रहा है तो आप इस पे चले जाना, ये इंटेगोमेंट, ठीक है, एमोंग, ठीक है, वर्टेब्रेट्स, आप इस पे चले जाना, ये पढ़ लेना आप। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग फंस जाएगा, और बाकी शॉर्ट क्वेश्चन तो मैंने लिखवा दिए हैं, सारा पेपर इसी में से आएगा, बस तैयारी अब आपको करनी है। और 1-2 क्वेश्चन मैं कवर करवा दूंगा, शाम को एक लेक्चर अपलोड कर दूंगा, उसमें देख लेना आप 1-2 लेक्चर, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, थैंक्स।